सिस्टम ने बताया मैजिक सिटी गार्डियन का ये मार्क डायमंड लेवल स्पेशल आइटम है। एक्टिवेट करने के बाद ये किसी इक्विपमेंट पर अटैच हो जाएगा। कृपया चूज करें कि कौन से पोजीशन पर एक्टिवेट करना है। वेपन पर यह काम नहीं करेगा। लिन ने पूछा, स्पेशल आइटम? सिस्टम ने बताया, मैजिक सिटी गार्डियन का मार्क सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। मैजिक सिटी गार्डियन मार्क डायमंड लेवल स्पेशल आइटम। इंट्रो। ये बहुत ही रेयर मार्क है जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन्होंने मैजिक सिटी के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन की हो। एट्रीब्यूट्स 1। रिकवरी। जिस इक्विपमेंट पर यह मार्क है उसका ऑटो रिपेयर स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब तक इक्विपमेंट का डैमेज 40% से ज़्यादा नहीं होता तब तक वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। 2। अथॉरिटी। जब तक आप मैजिक सिटी में हो, कोई भी प्लेयर जिसका टोटल एट्रीब्यूट आपसे कम है और वो आप पर अटैक करता है, उसके सब एट्रीब्यूट्स 10% रिड्यूस हो जाएंगे। ड्यूरेशन 5 मिनट तक। थर्ड, गार्डियन। जब तक आप मैजिक सिटी में हो, आप एक गार्डियन रोबोट समन कर सकते हो जो फाइट में आपकी हेल्प करेगा। यह समन सिर्फ दिन में एक बार हो सकता है और रोबोट 10 मिनट तक एक्टिव रहेगा। गार्डियन रोबोट के एट्रीब्यूट्स आपके एट्रीब्यूट्स के साथ चेंज होते हैं। लिन ने पूछा, वह ये तो जबरदस्त निकला, क्या मैं और भी खरीद सकता हूं? सिस्टम ने बताया, प्लेयर याजी ध्यान दे, हर प्लेयर सिर्फ एक मार्क खरीद सकता है। कृपया डुप्लीकेट आइटम परचेस ना करें। लिन ने सोचा, मुझे लगा था काफी गोल्ड कलेक्ट करके मैं सारे मार्क्स खरीद लूंगा। लगता है गार्डियन रोबोट की पूरी आर्मी समन करने का प्लान खत्म हो गया। वैसे भी शॉप ने यह नहीं बताया कि रोबोट के एट्रीब्यूट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं या कौन सा रेशियो यूज होता है। छोड़ो, अगला मार्क खरीदते वक्त देख लेंगे। खरीदारी के बाद लिन जिलुओ अच्छे मूड में था और दासा के साथ स्टोर से बाहर चला गया। यहाँ है मैजिक सिटी स्क्वायर, जिसे मैजिक सिटी का केंद्र भी कहा जा सकता है। यहीं पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ। चौक के केंद्र में मौजूद इमारतें, फर्श की टाइलें, हरियाली और सारी सुविधाएं एक पल में राख में बदल गईं और हवा में उड़ गईं। यहां मौजूद खिलाड़ी और लाशें भी राख में बदलने से नहीं बच सके। वहां पत्थर के खंभों में चाकू, भाले, तलवारें, हलबर्ड, कुल्हाड़ी, हथौड़े, हुक, धनुष, लगभग हर हथियार जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, वो पत्थर के खंभों में उकेरे हुए थे। और उन गोलों के चारों ओर हवा में तैरती हुई मौलिक गेंदें भी मौजूद थीं। खिलाड़ियों को जादूगर में बदलने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखना होगा, तभी कुछ लोग नजर आते हैं। एक खिलाड़ी कहता है, लगता है यहाँ के सारे जॉम्बीज जलकर राख हो चुके हैं, इसीलिए ये एरिया सुरक्षित है। तुम लोग भी यहाँ आ सकते हो। ये जॉब ट्रांसफर प्लेटफॉर्म है जिसे कल के गेम अनाउंसमेंट में अपडेट किया गया था। मुझे नहीं पता कि यह किस काम के लिए है और यह कैसे काम करेगा। क्या हम चारों तरफ देखें? शायद हमें कुछ उपयोगी सामान मिल जाए। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। शायद हमें कुछ अच्छे हथियार मिल जाए। तभी एक लड़की क्रिस्टल बॉल के पास चली जाती है। वह कहती है, ये क्रिस्टल बॉल किस काम की है? ये यहाँ की सबसे खास चीज लगती है। ये कहते ही उसने उसे छू लिया। उसकी साथी चिल्लाती है, टिप, इसे मत छुओ। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही उसने क्रिस्टल बॉल को छुआ, उसके पास से काले रंग का औंदरा निकलने लगा। उसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि दूर खड़े लोगों को भी इसका असर महसूस होने लगा और उन्हें तकलीफें होने लगी। गड्ढे के अंदर से नीली रोशनी निकल रही थी। अचानक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और हर जगह धुआं धुआं हो गया। टिप, तुम कब अपनी ये चीजें छेड़ने की आदत बदलोगे? ये कितनी बार हो चुका है? वह लड़की घबरा कर कहती है, मुझे कैसे पता होता कि वो स्विच है? अगली बार ध्यान रखूंगी, ठीक है? ठीक है, अब बहस बंद करो। पहले यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। तभी अचानक वहां एक बड़ी सी परछाई नजर आती है। वह आदमी जोर से चिल्लाता है, अपने पीछे देखो, अपने पीछे देखो। अचानक एक जायंट जॉम्बी का अटैक हो जाता है। सिस्टम ने बताया, ब्रॉन्ज लेवल बॉस जॉम्बी, लेवल 18, बेसिक एट्रीब्यूट्स, टैलेंट, स्किल सभी अननोन हैं। सारी टीम के लोग डर चुके थे। इतने बड़े राक्षस का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ये जायंट, जो कि लेवल 18 पर था, इसका सामना पूरी टीम भी मिलकर नहीं कर सकती थी। इतने बड़े जायंट के सामने इन सबका टिक पाना या वहां से भाग पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। कुछ ही देर में सबका काम तमाम हो गया। पूरी की पूरी टीम वहीं खत्म हो गई। वक्त ऐसा नहीं था कि प्लेयर्स ने फाइट नहीं की, लेकिन उनका और ज़ॉम्बी का पावर डिफरेंस बहुत ज़्यादा था।
सिर्फ 2 मूव्स भी एक्सचेंज नहीं हुए थे कि ज़ॉम्बी ने उन्हें हाफ डेड कर दिया और फिर उनके बॉडी का अपना खाना बना लिया। जब सारे प्लेयर्स को मार दिया गया, तब ज़ॉम्बी फाइनली रुक गया। उसने दूर से उन प्लेयर्स को देखा जो पिट के बाहर छुप कर बैठे थे और बड़े कदम लेकर उनकी तरफ दौड़ गया। लेकिन जैसे ही उसने प्रोटेक्शन शील्ड को टच किया, वो भी बाहर नहीं जा पाया और वापस बाउंस हो गया। ज़ॉम्बी ने कुछ देर गुस्से में जोर से गरज के आवाज निकाली, फिर वापस उस जगह गया जहां वो काली धुंध थी और फिर वो धुंध में घुल गया। प्लेयर्स के सामने से कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। जैसे ही वो ब्लैक फॉग गायब हुई, पिट के एज पर लगा प्रोटेक्शन शील्ड भी गिर गया। पिट के अंदर फिर से साइलेंस छा गई। सिर्फ कुछ खून के दाग और थोड़ी बची हुई फ्लैश दिख रही थी, जो बताते थे कि यहाँ कितना खौफनाक सीन हुआ था। कुछ लोग बात कर रहे थे, देखा तुमने, यही होता है जल्दबाजी का अंजाम। अगली बार अगर तुम दोनों ने फिर से कुछ भी यूं ही छूने उठाने की कोशिश की तो यही हाल होगा तुम्हारा। तभी उसे कुछ आवाज आई, दाशाह यहीं पर होना चाहिए। वो व्यक्ति कहने लगा, देखो फिर आ गए दो और बेवकूफ। चलो पहले छुप जाते हैं, हम इनकी हरकतों को देखेंगे कि ये लोग क्या करते हैं। हालांकि लिन को पता चल गया था कि वे लोग यहीं पर छुपे हुए हैं, लेकिन उसने फिर भी उन्हें इग्नोर कर दिया। वे लोग आपस में बात कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ठीक से देख नहीं पाया कि उन लोगों को कैसे निगला गया था। इस बार तो ध्यान से देखूंगा। अरे, तुमने सुना नहीं, उस काले आदमी ने अभी दूसरे लड़के को क्या बुलाया? द शाह। अरे, वो तो ड्रैगन देश की रैंकिंग पर टॉप वाला खतरनाक आदमी है। उसकी फीमेल पार्टनर कह रही थी, तुम्हें लगता है दाशा उस जॉम्बी को मार सकता है? नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन अभी जो लोग मरे हैं वो इस एरिया के टॉप एक्सपर्ट थे और वो लोग भी उस जॉम्बी की एक परत तक नहीं खुरच पाए। दाशाह चाहे जितना स्ट्रांग हो, वो भी उससे नहीं जीत सकता। खैर, कौन जाने, हम तो बस इंतजार करते हैं, शायद बाद में उसका सारा इक्विपमेंट हमें मिल जाए। अगर दाशाह का पूरा गियर हमें मिल गया तो। अचानक इन दोनों को डर लगने लगा। उन्हें पता चल गया कि उसने हमें देख लिया है। दाशाह जो उन लोगों की ओर देख रहा था, लिन ने कहा, छोड़ो दाशाह, और सोचने लगा, 3 और भोले खिलाड़ी, इन पर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। लिन गड्ढे के पास चला आता है और नीचे की ओर उतरता है। लिन ने सोचा, अगर मुझे सही याद है, मैजिक सिटी के ट्रांसफर प्लेटफॉर्म का गेटकीपर बॉस एक क्रेजी टाइप का ज़ॉम्बी है और वो भी डूम्सडे गेम की प्रोटेक्शन में है। पिछली जिंदगी में उसे हंटिंग मर्सनरी ग्रुप ने मारा था। पता नहीं इस बार उस बॉस की स्ट्रेंथ कैसी होगी। सिस्टम ने बताया, मैजिक सिटी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म, गेटकीपर बॉस, क्रेजी टाइप ज़ॉम्बी। ट्रांसफर प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करो, गेटकीपर बॉस को मारो, तभी तुम्हें ट्रांसफर स्क्रॉल मिलेगा। गेटकीपर बॉस डूम्सडे गेम की प्रोटेक्शन में है। क्रिस्टल बॉल को टच करो या हाथ की शेप वाले हिस्से पर प्रेस करो, तभी ट्रांसफर क्वेस्ट एक्टिवेट होगा। जैसे ही ट्रांसफर प्लेटफॉर्म एक्टिवेशन क्वेस्ट ट्रिगर होगा, प्रोटेक्शन शील्ड ऊपर उठ जाएगी। शील्ड उठने के बाद अंदर के प्लेयर्स और ज़ॉम्बी बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन बाहर के प्लेयर्स अंदर आ सकते हैं। जैसे ही टोटल 30 प्लेयर्स हो जाएंगे, अंदर बाहर का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा। हिडन कंडीशन, अगर ट्रांसफर प्लेटफॉर्म एरिया में 30 प्लेयर्स इकट्ठा हो जाते हैं तो प्रोटेक्शन शील्ड अपने आप उठ जाएगी और क्वेस्ट फोर्सफुली एक्टिवेट होगा। उसके बाद प्लेयर्स को गेटकीपर बॉस का सामना करना ही पड़ेगा। अगर प्लेयर्स एक बार में बॉस को नहीं मार पाए तो बॉस उन्हें निगल जाएगा। जितने ज्यादा प्लेयर्स को वो खाएगा, उसका लेवल और स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ जाएगी। लिन ने सोचा, मुझे याद है पिछली जिंदगी में एक 4th टियर छोटे से शहर का गार्ड बॉस था जो आखिर में लेवल 40 प्लस तक स्टैक हो गया था। नतीजा ये हुआ कि उस शहर के लोग कोई भी जॉब ट्रांसफर नहीं कर पाए और तब तक इंतजार किया जब तक सिटी बाउंड्री ओपन नहीं हुई, तब जाकर उन्होंने दूसरे शहर में ट्रांसफर किया। लिन उस क्रिस्टल बॉल के पास चला जाता है। दशा ने भी हथौड़ा उठाया और लिन जिलुओं का बारीकी से पीछा किया। लिन ने देखा जमीन पर ब्रॉन्ज लेवल के उपकरणों के 2 कार्ड भी बिखरे हुए थे। अरे, किसी ने इसे नहीं उठाया। फ्री का कुछ मिल रहा है, इसे रख लेता हूं। लिन जानता था बहुत सारी आंखें हैं जो कि उन्हें देख रही है
अब ये ब्रॉन्ज लेवल 2 इक्विपमेंट कार्ड के बारे में जानकर उन्हें काफी दुख लग रहा होगा। बाहर के लोग अपने डिवाइन सेंस से उसे गड्ढे के अंदर देख रहे थे। उन्हें भी पता चल गया था। वो डेंजरस जोन और सेफ जोन फायदा और नुकसान के बारे में सोच रहे थे। तभी सिस्टम की आवाज आई। डिटेक्ट किया गया। प्लेयर याजी ने मैजिशियन प्रोफेशन ट्रांसफर स्पिरिट पल को टच किया है। मैजिक सिटी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म एक्टिवेशन क्वेस्ट को फोर्सफुली एक्सेप्ट कर लिया गया है। डिटेक्ट किया गया कि मौजूदा प्लेयर टीम में सिर्फ 2 लोग हैं, इसलिए क्वेस्ट रिवॉर्ड्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। मैजिक सिटी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म का गार्डियन बॉस अब जागने वाला है। कृपया तैयारी कर लें। डिंग। गोल्डन फिंगर सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि होस्ट ने ट्रांसफर प्लेटफॉर्म एक्टिवेशन क्वेस्ट ट्रिगर कर दिया है। टास्क से जुड़ी समस्याओं को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। ट्रांसफर प्लेटफॉर्म एक्टिवेशन क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन। भयानक ज़ॉम्बी के हमलों का सामना करने के लिए हर शहर में ऐसा ट्रांसफर प्लेटफॉर्म प्रकट हुआ है जो प्लेयर्स को प्रोफेशन प्राप्त करने की सुविधा देता है। लेकिन प्रोफेशन पाने के लिए ये साबित करना जरूरी है कि उस शहर में पर्याप्त क्वालिटी वाले लोग मौजूद हैं। इसलिए गार्डियन बॉस को मारकर मैजिक सिटी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करें। क्वेस्ट रिक्वायरमेंट गार्डियन बॉस को किल करें। क्वेस्ट रिवॉर्ड्स 500 पॉइंट्स प्रेस्टिज, 2000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 एक्सपी और एक रैंडम हाई लेवल हिडन प्रोफेशन स्क्रॉल। क्वेस्ट रिवॉर्ड्स को ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। क्वेस्ट टाइम लिमिट 12 घंटे। क्वेस्ट पनिशमेंट कोई नहीं। टास्क छोड़ने या फेल होने पर कोई पनिशमेंट नहीं होगी। लिन ने कहा, दाशा, अगर मुझे मेज क्लास मिली तो मैं खुद लूंगा, वॉरियर मिली तो तुम्हें दूंगा। दाशा, अचानक जायंट ज़ॉम्बी बॉस प्रकट हुआ। सिस्टम ने बताया, टाइटन ज़ॉम्बी, ब्रॉन्ज लेवल बॉस, लेवल 19 टैलेंट, टाइटन बॉडी, फेक, स्ट्रेंथ और डिफेंस हाई, डैमेज 10% कम, तेज रिकवरी, हर हिट से दुश्मन थोड़ी देर स्टन। स्किल, टाइटन पंच, जमीन हिलाकर 120% एरिया डैमेज। टाइटन रोअर, खुद के स्टैट्स प्लस 20%, दुश्मनों के -10%। लिन ने कहा, वाह भाई, ये बॉस तो गजब का है, टाइटन नाम वाकई बेकार नहीं जाता। सिस्टम ने बताया, ज़ॉम्बी बॉस ने अभी कुछ ही लोगों को खाया है, लेवल अप नहीं हुआ, बैटल एक्सपीरियंस कम है। लिन के बारे में, वो हजारों ज़ॉम्बीज मार चुका है, अकेले 30 प्लेयर टीम से लड़ सकता है और उसके पास ताकतवर 9 ली बो और कई तरह के बफ्स एक्टिव हैं, इसलिए उसके पास जीतने के ज्यादा चांसेस थे। मैंने अपनी 9 ली बो से निशाना लगाया। सिस्टम ने बताया, क्वेस्ट अपडेट, टास्क ट्रांसफर प्लेटफॉर्म गार्ड बॉस, टाइटन ज़ॉम्बी को मारो। रिवॉर्ड, एक रैंडम नॉर्मल गोल्डन फिंगर, एक सिल्वर लेवल इक्विपमेंट। लिन बोला, एक्सेप्ट, फिर हंसते हुए बोला, स्वादिष्ट खाना। उसने अपनी कमान पावर से एक्टिवेट की और तीर सामने की ओर छोड़ा। जायंट ज़ॉम्बी ने उसके तीर को हाथ से रोक लिया। लिन ने चिल्लाया, दाशाह, उसे ठोक। दाशाह हैमर लेकर उसकी खोपड़ी फोड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन जायंट ने हाथों से वार रोक लिया। दाशाह के हैमर में फ्रीजिंग इफेक्ट था, उसके हाथ जमने लगे। लिन ने कहा, बढ़िया, मेरी एम तो आज भी परफेक्ट है। जैसे ही बॉस के हाथ जम गए, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने गुस्से में जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ एक सोनिक अटैक में बदल गई। लिन को बहुत दर्द हुआ, उसके कान और सिर की हालत खराब हो गई। वह सोचने लगा, यह कैसा ओपी टैलेंट है। सोनिक वेव को अटैक में गिन लिया और ट्रिगर हो गया टाइटन बॉडी का स्टन इफेक्ट, धम धम। और तभी लिन हल्की सी मुस्कान के साथ तैयार हो गया। लिन चिल्लाते हुए बोला, दाशा। दाशा भी तुरंत अटैक के लिए तैयार हो गया। लिन ने अपनी 9 लीबो में फ्रीजिंग इफेक्ट डालकर टाइटन ज़ोंबी के हाथों पर निशाना साधा। वो जायंट और भी ज्यादा गुस्से से पागल हो गया। अब दोनों की फाइट फुल स्पीड पर शुरू हो गई। लगे तेरी, उठा पटक शुरू हो गया। तभी लिन ने अपनी बो में आइस एंड फायर एरो बनाया और सामने की ओर दाग दिया। एक ही बार में मल्टीपल एरोज ज़ॉम्बी बॉस के शरीर में धंस गए। उसकी लाइफ बार बार गिरती चली गई। एक एरो सीधा उसके सिर पर लगा। बॉस ने जोर से अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से करहाने लगा। उसका हाल देखकर लग रहा था जैसे लड़ना ही भूल गया हो। लिन बोला, क्या ये आदमी कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर था? जीत नहीं पाया तो पुरानी नौकरी पर लौट आया।
वो बॉस सच में अपने हाथों से जमीन खोदने लगा। खोदना, खोदना। उसी वक्त लिन बोला, दुश्मन को पीठ दिखाना। इसका नतीजा बहुत खतरनाक होता है। उसने फायर एरो छोड़ दिया, लेकिन ज़ॉम्बी बॉस ने तुरंत शील्ड बना लिया और इनकमिंग अटैक को रोक लिया। लिन शॉक में सोचने लगा, ये सच में कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है क्या? फिर अचानक बॉस जोर से दहाड़ा। लिन भी चिल्लाया, दाशा, अभी लॉस्ट गॉड रेज एक्टिवेट करो। और उकसाने के लिए बोला, जब तू बेहोश था, इस काले राक्षस ने तेरे 5 रोस्ट चिकन खा लिए थे। सिस्टम की आवाज आई, लॉस्ट गॉड रेज पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है। बस फिर क्या था? दाशा बरसक मोड में चला गया। उसके सारे एट्रीब्यूट्स कई गुना बढ़ गए। पूरा मैदान हिल उठा, इमारतें टूटने लगी और दोनों मॉन्स्टर्स भिड़ गए। लिन ने वो हाथ में कसकर पकड़ी और सोचा, मुझे सही वीक पॉइंट ढूंढना होगा। हाँ, मिल गया। उसने पीछे की ओर टारगेट सेट किया और डायरेक्ट वीक पॉइंट पर एरो छोड़ दिया। अचानक बॉस के पीछे से गैस रिलीज हो गई। लिन ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, उफ, सिर्फ सोचकर ही मेरी हालत खराब हो गई। टाइटन बॉस गुस्से में दहाड़ा और दाशा को एक जोरदार पंच मारा। तभी वो अपने पिछवाड़े को चेक करने लगा। लिन ने देखा फायर एरो ठीक उसकी वीक पॉइंट पर जाकर लगी है। ज़ॉम्बी बॉस जोर से दहाड़ने लगा, जैसे कह रहा हो, तूने मेरी इज्जत ले ली है। लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कसम खाता हूं, ये सच में गलती से हुआ है, जानबूझकर नहीं। ज़ॉम्बी बॉस अब बुरी तरह गुस्से में था। उसने जोर की छलांग लगाई और उसका टारगेट लिन था, लेकिन दाशा ने उसे जाने नहीं दिया। वो उसकी बॉडी पर चढ़ गया और उसकी गर्दन तोड़ने के लिए उसे जमीन पर दे पटका। अब तो पूरा सीन WWE रेसलिंग फाइट जैसा लग रहा था। ज़ॉम्बी बॉस ने खुद को छुड़ाया और उल्टा दाशा के ऊपर चढ़ गया। दूसरी तरफ लिन फिर से तैयार था। उसने सीधे उसके पिछवाड़े को टारगेट करके एक और तीर दाग दिया। एक ही पल में ज़ॉम्बी बॉस की नानी याद आ गई। लिन भी हंसते हुए बोला, मेरा वाकई 2 बार स्कोर करने का इरादा नहीं था। क्या तुम इस पर यकीन करोगे? ज़ॉम्बी बॉस ने दर्द से करहाते हुए अपने पिछवाड़े से एरो निकाला, लेकिन इस बार उसकी हालत और भी बिगड़ गई और वहीं पर जमीन पर गिर पड़ा। उधर दाशा का स्किल कूल डाउन में चला गया। गर्जना। लिन मल्टीपल एरो अटैक के लिए तैयार हुआ और बोला, दाशा, रास्ते से हट जाओ। फिर सभी एरो जाकर सीधे ज़ॉम्बी बॉस को हिट कर गए। अब जाकर लिन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन चमकने लगे। प्लेयर ध्यान दे, आपकी गंदी और अपमानजनक फाइटिंग स्टाइल ने टाइटन ज़ॉम्बी के गुस्से को हद से ज्यादा भड़का दिया है। उसका क्रोध लिमिट क्रॉस कर चुका है और उसकी टाइटन ब्लड लाइन पूरी तरह से जाग चुकी है। टाइटन ज़ॉम्बी इवॉल्व होकर अब सिल्वर लेवल बॉस बन चुका है। लिन दंग रह गया और सोचा, मुझे पता था बॉस इवॉल्व करेगा, लेकिन मरते मरते भी इवॉल्व करना, ये तो सच में कमाल है। ज़ॉम्बी बॉस अब टाइटन ब्लड लाइन एक्टिवेट करने के बाद और भी ज्यादा खूंखार और आक्रामक लगने लगा। सिस्टम ने बताया, टाइटन ज़ॉम्बी सिल्वर लेवल बॉस, लेवल 19, स्ट्रेंथ 70, स्पिरिट 30, कॉन्स्टिट्यूशन 65, एजिलिटी 45, टैलेंट ट्रू टाइटन बॉडी, ताकत और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़ी, डैमेज -20%, फास्ट रिकवरी, हर अटैक स्टन प्लस क्रैक इफेक्ट, स्किल्स टाइटन फिस्ट, जमीन पर मुक्का 140% डैमेज, टाइटन रोर, दहाड़ खुद प्लस 20%, दुश्मन 15%, टाइटन रेज, हर वार प्लस 10% स्ट्रॉन्ग, मैक्स 8 स्टैक, भागे तो चेस प्लस 50%। लिन दंग रह गया और सोचा, लेजेंडरी टैलेंट, ये तो बहुत ओवर है। तुम इसे सिल्वर लेवल बॉस बोल रहे हो, लेकिन इसकी स्टैट्स तो गोल्ड लेवल बॉस जैसी है। सिस्टम ने आगे बताया, गोल्डन फिंगर सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि टाइटन ज़ॉम्बी इवॉल्व कर चुका है। अब क्वेस्ट की डिफिकल्टी बहुत बढ़ गई है, इसीलिए रिवॉर्ड्स भी अपग्रेड कर दिए गए हैं। लिन ने हल्की हंसी के साथ सोचा, ठीक है, अब देखना है इसे कैसे हराना है। टाइटन ज़ॉम्बी की स्पीड और स्ट्रेंथ अचानक बढ़ गई। वो सीधे लिन की तरफ भागा। लिन ने सोचा, रिवॉर्ड बाद में देखूंगा, पहले इसे फीलिंग के आधार पर ही इसे मारता हूं।
उसने तुरंत कुछ स्टेप्स पीछे लिए, दूरी बनाकर एरोज दागे, लेकिन बॉस ने आसानी से एरोज रोक दिए। उसकी डिफेंस अब बहुत हाई हो चुकी थी। पूरे शरीर पर टाइटन ब्लड लाइन का असर दिख रहा था और उसकी बॉडी रैपिड स्पीड से हील हो रही थी। लिन ने हालात देखते ही कहा, अब तो क्लोज रेंज फाइट करनी ही पड़ेगी। उसने तुरंत तलवार सम्मन की और टाइटन ज़ॉम्बी से सीधा आमना सामना करने के लिए तैयार हो गया। लिन ने तलवार का स्लाइस ज़ॉम्बी के सर को काटने के इरादे से मारा। स्वार्ड का स्लैश अटैक ज़ॉम्बी को लग भी गया, लेकिन पता चला कि उस ज़ॉम्बी को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। उसकी बॉडी का डिफेंस काफी हाई था। लिन ने दशा को देखते हुए सोचा, लगता है इस बार दाशा से उम्मीद नहीं कर सकता। दशा को सिर्फ अपनी चिकन की परवाह थी। चिकन लेग कहने लगा। लेकिन लिन मुस्कुराया, पर मेरे पास सिर्फ दाशा ही तो नहीं है। उसने अपने पास से रोबोट वाली कार्ड निकाली। सिस्टम की आवाज आई, बैटल काउंटडाउन 10, 9, 8। फिर उसने दूसरी कार्ड निकाली, जिससे हॉर्न बजते ही कैट समन हो गई। लिन ने अपनी स्वॉर्ड को अपनी ऑरा के साथ चार्ज करना शुरू कर दिया। आज की वीडियो यहीं तक थी। आप भाइयों से गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई तो सिने लिंकेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।